हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 दैट इज लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आई होप आप सबको समझ भी आ जाएगा। जैसे जैसे हम लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे एनसीईआरटी की, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। वैसे लोकल गवर्नमेंट का मतलब तो सबको पता होगा। लोकल गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो सबने सुनी होगी। पंचायत होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत होती है ना। ये सारी चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखी है पहले की क्लासेस में, लेकिन हम इसको फिर से पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ने जा रहे हैं? ताकि हम इसकी और भी ज़्यादा डिटेलिंग कर सके, और भी ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ सके, इसके फंक्शंस पढ़ सके, इसकी पावर्स को पढ़ सके, ठीक है। इसलिए हम इस चैप्टर को क्लास 11th में भी पढ़ रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सफिशिएंट नहीं होता, इनफ नहीं होता सेंटर पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होना और स्टेट पर होना। ये ज़रूरी होता है कि लोकल लेवल पर भी एक गवर्नमेंट हो, ठीक है। अगर सिर्फ सेंटर और स्टेट पर होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट्स को देख पाएगी। वो अलग अलग जो रीजन्स हैं उनको नहीं देख पाएगी। जो लोकल लेवल जो है उन एरियाज़ को वो अच्छे से नहीं देख पाएगी। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट तो होनी ज़रूरी है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी ज़रूरी है, लोकल गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे लोकल गवर्नमेंट को हमारी कंट्री में, और हम लोकल गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस भी देखेंगे कि ज़रूरी क्यों है और किस तरीके से ये इंडिपेंडेंट है और क्या 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 इनकी पावर्स हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये कुछ टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, प्रोविजंस मेड बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स एंड फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, आपको अमेंडमेंट्स का मतलब पता होगा। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बन गया, लेकिन अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाना हो तो हम उसको अमेंड करते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं, ठीक है। अब हमारा पहला टॉपिक जो आता है, फर्स्ट टॉपिक, वाई लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्यों, ज़रूरत क्या है लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है। अब देखो, इसमें हमें दो स्टोरीज बताई गई है। पहली स्टोरी तो ये है एंड दूसरी वाली स्टोरी ये है, ठीक है। तो दोनों स्टोरीज को हम पढ़ते हैं तभी हमें क्लियर होगा। गीता राठौर बिलोंग्स टू जमुनिया तालाब ग्राम पंचायत, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। अब ये जो गीता राठौर नाम की जो लेडी थी वो बिलोंग करती थी इस जगह से, मध्य प्रदेश की थी। तो वो इलेक्ट हुई सरपंच, एज ए सरपंच इन 1995 फ्रॉम रिजर्व सीट। जैसे सीट्स को रिजर्व करके रखा जाता है ना, तो उन्हीं रिजर्व सीट्स में से उसको भी इलेक्ट किया गया 1995 में, ठीक है। सिंपली जैसे इलेक्शन होते हैं, और लोकल लेवल पर जो इलेक्शन होते हैं वो तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट यानी कि लोग खुद से इलेक्ट करते हैं जिनको भी उनको सरपंच बनाना होता है, ठीक है। लेकिन 2000 में क्या हुआ, विलेज पीपल रिवॉर्डेड हर फॉर हर एडमायरेबल वर्क। अब उसने काफ़ी अच्छा काम किया होगा, इसी वजह से उसको दोबारा भी इलेक्ट किया गया लोगों के द्वारा। लेकिन अब की बार उसे नॉन रिजर्व सीट से इलेक्ट किया गया। फ्रॉम अ हाउसवाइफ, गीता हैज़ ग्रोन इनटू अ लीडर डिस्प्लेइंग पॉलिटिकल फार साइटेडनेस। वो एक हाउसवाइफ थी लेकिन वो एक पॉलिटिकल लीडर बनकर उठी। शी हैज़ हार्नेस्ड द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ हर पंचायत टू रिनोवेट वाटर टैंक्स। अब ये देखो उसने काम क्या क्या किए हैं। जो वाटर टैंक्स थे उनको क्या किया है, रीइनोवेट किया है, स्कूल बिल्डिंग को बनवाया है, विलेज रोड्स को कंस्ट्रक्ट करवाया, फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट किया, atrocities against women, create environmental awareness, encourage afforestation
एंड वाटर मैनेजमेंट इन हर विलेज। देखो कितने सारे काम इसने किए। तो हम देख सकते हैं लोकल गवर्नमेंट की, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लोकल लेवल पर गवर्नमेंट की। सेकेंड स्टोरी देखते हैं। ये सेकेंड स्टोरी है एक और वुमेन अचीवर की, ठीक है। शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अ ग्राम पंचायत ऑफ वेनगेवसल विलेज, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये भी क्या थी, प्रेसिडेंट थी, यानी कि सरपंच ही कहते हैं उसको भी, ग्राम पंचायत की। अब क्या हुआ कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को बांटने का सोचा 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने। अब ये जो लैंड थी, दिस फेल विद इन द विक्टिनी ऑफ दिस ग्राम पंचायत, यानी कि ये जो काम था वो ग्राम पंचायत का था, लेकिन इन्वॉल्वमेंट कौन कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी। एंड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने सारी चीज़ कही है कि भाई 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में इस लैंड को बांट दो। तो हायर अथॉरिटीज़ की सुनकर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की सुनकर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, यानी कि जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, अब वहाँ के कंचीपुरम के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्होंने डायरेक्ट किया किसको, ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट को, कि वो एक रिजोल्यूशन पास कर दे इस पर्पस के लिए, ठीक है, यानी कि अपना एक रिजोल्यूशन पास कर दे। अब आगे क्या होता है देखो, द प्रेसिडेंट एंड ग्राम पंचायत refused to pass such an order and the collector issued an order to acquire the land. अब प्रेसिडेंट जो होते हैं ग्राम पंचायत के, वो मना कर देते कि भाई हम तो ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमारा काम था, फिर स्टेट गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व क्यों कर रही है। तो ग्राम पंचायत फिल्ड अ रिट, अब रिट इशू किए जाते हैं, सारी चीज़ हमने जुडिशरी के चैप्टर में पढ़ा था। अब जो रिट है वो इशू किए जाते हैं मद्रास हाई कोर्ट में अगेंस्ट द कलेक्टर एक्शन, जो भी कलेक्टर ने कहा ना कि भाई तुम अपना एक रेजोल्यूशन पास कर दो, तो इसके खिलाफ, कलेक्टर के खिलाफ उन्होंने रिट इशू कर दिया। अब सिंगल जज बेंच ऑफ हाई कोर्ट अपहेल्ड द कलेक्टर्स ऑर्डर एंड रूल दैट देयर वाज नो नीड टू टेक पंचायत कंसेंट। अब वहाँ पर सिंगल जज थे, हाई कोर्ट में जो सिंगल जज थे, उन्होंने कहा कि भाई पंचायत की सुनने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, जो कलेक्टर ने कहा है वो बिल्कुल सही है। तो पंचायत ने अपील किया डिवीजन बेंच को। डिवीजन बेंच क्या होता है, जहाँ पर हम कह सकते हैं 2 जज होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जज होते हैं, उनको हम डिवीज़न बेंच कहते हैं। तो अब डिवीज़न बेंच के लिए उन्होंने अपील किया अगेंस्ट दिस सिंगल जज ऑर्डर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो डिवीज़न बेंच थे, उन्होंने कहा जो सिंगल जज ने कहा है वो गलत है, यानी कि उनके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, वो उनके बिल्कुल अपोजिट चले। Judges held that government order amounted to not only infringement of powers of panchayat but a gross violation of the constitutional status of the panchayats. अब जजेस ने लोकल गवर्नमेंट की सुनी, उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का वायोलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक हमने स्टोरी पढ़ी। अब देखो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, बोथ दीज स्टोरीज आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, यानी कि दोनों स्टोरीज अलग अलग नहीं है, ये दोनों ही रिलेटेड है। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस इंडिया। ये रिप्रेजेंटेटिव है एक बड़े बदलाव की, ये प्रतिनिधि है एक बड़े बदलाव की जो कि इंडिया में हो रहा था जब लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 1993 में। अब देखो हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है जो कि विलेज में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू कॉमन पीपल। लोकल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि आम जनता के बिल्कुल करीब होती है, यानी कि लोकल लेवल पर हम देखते हैं तो जो भी लोगों को जो प्रॉब्लम होती है तो वो लोकल गवर्नमेंट को जाकर बताते हैं। लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट दैट इन्वॉल्व्स द डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। लोकल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है
जिसमें डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। लोकल गवर्नमेंट बिलीव करती है कि जो लोकल नॉलेज और लोकल इंटरेस्ट है वो असेंशियल चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए। दे आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर एफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये एफिशिएंट और पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ज़रूरी है। जो एडवांटेज है लोकल गवर्नमेंट की वो ये है कि ये लोगों के काफ़ी पास है, यानी कि लोकल जो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है वो सीधा जाकर लोकल गवर्नमेंट को बोलते हैं। एंड इट इज़ कन्वीनियंट फॉर पीपल टू अप्रोच द लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स बोथ क्विकली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। अब ये भी कन्वीनियंट होता है कि लोग जो है वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। और जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्विकली और मिनिमम कॉस्ट के साथ उस चीज़ को सॉल्व कर देती है। गीता राठौर की स्टोरी में हमने क्या देखा? हमने देखा कि वो काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आई थी जमुनिया तालाब में, बिकॉज ऑफ हर प्रोएक्टिव रोल। काफ़ी अच्छा उसने रोल किया था, काफ़ी एक्टिवनेस से उसने अपना रोल किया था एज सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत। When Gewessel village is able to still retain its land and the right to decide what to do with it because of relentless efforts of its Gram Panchayat president and its members। ठीक है, इस विलेज में भी हमने देखा कि ये जो लोकल गवर्नमेंट थी वो लैंड को बचाने में कामयाब रही। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है लोकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। डेमोक्रेसी इज अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। इट इज़ ऑल्सो अबाउट अकाउंटेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो इंश्योर करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन और पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी। गीता राठौर की जो स्टोरी थी वो एक कमिटेड पार्टिसिपेशन की स्टोरी थी, यानी कि गीता राठौर ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, सरपंच के इलेक्शन में। व्हेन गेवेसल विलेज ग्राम पंचायत रिलेंटलेस एफर्ट to secure its rights over its own land were an example or a mission to ensure accountability। अब जो वहाँ पर हमने देखा वेन गेवेसल विलेज में, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत के उसने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए, वो कोर्ट तक भी गई अपनी लैंड के राइट्स को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? अकाउंटेबिलिटी दिखाता है। इट इज़ एट द लेवल of local government that common citizen can be involved in decision making concerning their lives, their needs and above all their development। अब ये लोकल लेवल पर ही हो सकता है, सेंटर और स्टेट पर तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ लोकल लेवल पर ही पॉसिबल है कि लोग जो है वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, एक साथ बैठ के डिसीजंस ले सकते हैं अबाउट द डेवलपमेंट, ठीक है, नीड्स। अब ये भी ज़रूरी होता है कि डेमोक्रेसी में in a democracy, tasks which can be performed locally should be left in the hands of local people and their representative। जो काम लोकल लेवल पर होने हैं ना, उन कामों को लोकल गवर्नमेंट को और लोकल पीपल को ही सौंप देना चाहिए। कॉमन पीपल आर मोर फैमिलियर विद देयर लोकल गवर्नमेंट देन विद द गवर्नमेंट एट द स्टेट और नेशनल लेवल। अब लोकल गवर्नमेंट के साथ जो कॉमन पीपल है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है, सब उनको जानते होंगे, तो कोई भी डिसीजन मेकिंग होता है वो साथ में बैठ के ले सकते हैं। बट स्टेट में तो ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट तो पूरी स्टेट के लिए होती है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी स्टेट उठ के वहाँ पर चली जाए और वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ना ही ऐसा नेशनल लेवल पर पॉसिबल है। तो दे आर ऑल्सो मोर कंसर्न विद व्हाट लोकल गवर्नमेंट डज और हैज़ फेल्ड टू डू एज इट हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग एंड इम्पैक्ट ऑन देयर डे टू डे लाइफ। अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, किस चीज़ में वो फेल हो जाती है, किस चीज़ को करने में, ये इस सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो लोगों की डे टू डे लाइफ पर पड़ता है। तो लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना मतलब है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना, ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और 2-3 दिन में मैं आपको MCQ सीरीज़ भी प्रोवाइड करवाऊँगी, जिसमें
मैक्सिमम 30 to 40 MCQs तो होंगी। उसका आपको एक अलग से PDF भी मिल जाएगा और उसकी आपको एक अलग से वीडियो भी मिल जाएगी। ऐसे करके हर चैप्टर के MCQ हम कवर करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।